मेरे भाइयों साथियों, आज जो डिस्कस करने वाले हैं, रजिस्ट्री की मान्यता कब नहीं होती। देखिए, हर आदमी जो है अपने जीवन में पैसा कमाता है, पैसा कमा के कहीं ना कहीं कुछ ईमानदारी से पैसा कमाता है और एक जो है मेहनत से पैसा कमाता है। उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की सोचता है और उसके साथ अगर धोखा हो जाए, है ना, तो धोखा हो जाए तो समझ सकते हैं कितना तकलीफ होता होगा। तो ऐसे धोखेबाज तो बहुत सारे हैं, बैठे हैं। धोखेबाज करने वाली की कमी नहीं है, धोखा देने वाली की कमी नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है। लेकिन कैसे? तो सावधान, सबसे पहले आपको सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप सावधान रहेंगे। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो आप तो जानकारी ही नहीं है तो आप सावधानी कहां से? फिर सीधी सी बात है। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो बहुत ऐसा जगह रजिस्ट्री कागज की मान्यता कब नहीं होती है और रजिस्ट्री कागज को सही साबित करने के लिए क्या करना। देखिए, जब भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जहां भी खरीदें, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो हो सकता है 10,000 हो, है ना, वो हो सकता है 1,000 हो, आपके एरिया में जो होता होगा। हो सकता है कि पहले आपको पता है 500, बहुत जगह 500 जो है बंदी हो गया, है ना, 5,000 हो। तो जो आपका स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यू हो, आप उस पर अभी वर्तमान में जो चल रहा है, जो इस ईयर में, ऐसा नहीं है कि 500 खत्म हो गया तो 500 वाली की वैल्यू नहीं है। किसी समय 100 की भी वैल्यू थी और आज 1000 की वैल्यू है और जो कहीं 5000 की वैल्यू है। तो इसलिए ऐसा नहीं है बिल्कुल कि उसका वैल्यू नहीं है, बिल्कुल उतना ही वैल्यू है जितना आज जो है 1000 की है, आज जो है 5000 की है। लेकिन जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप उसका रजिस्ट्री कराते हैं, तो सबसे पहले सतर्क रहना क्या चाहिए। सतर्क नहीं रहेंगे, कागज बन जाएगा रद्दी। आप रजिस्ट्री तो करा लेंगे, खुश रहेंगे, कागज घर में रखे रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरे पास तो रजिस्ट्री है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। तो देखें, चलिए समझते हैं। देखिए, रजिस्ट्री का जो वैल्यू है ना, रजिस्ट्री तभी मान्य होता है, कोई भी रजिस्ट्री हो, जहां भी जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अगर रजिस्ट्री का मान्यता तभी होता है जब उसका दाखिल खारिज हो जाए। पूछेंगे दाखिल खारिज क्या होता है? देखिए, दाखिल खारिज एक प्रक्रिया है जो रजिस्ट्री के बाद होता है। रजिस्ट्री के बहुत जगह हो सकता है समय पे भी होता होगा, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगता है। मतलब आप रजिस्ट्री करा लेंगे, उसके बाद भी कम से कम 30 दिन 40 दिन उसमें लग सकते हैं, या हो सकता है कि 25 दिन में भी हो जाए, लेकिन कम से कम 40 दिन 30 दिन तो आप रखिए ही। ऐसे नॉर्मल एवरेज उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो रजिस्ट्री का जो है यहाँ पे के बाद रजिस्ट्री का आपने कागज तैयार कर लिया, आप ऐसा कागज देख लिए ना, ये सारा कुछ हो गया, सारा प्रोसेस हो गया, आप वहां पे गए, जितना प्रोसेस होना था ये हो गया। तो ये क्या हुआ? ये सिर्फ जो आपको एक ऑनरशिप दिया, आपको एक मालिकाना हक दिया, ठीक है, लेकिन उस हक को आपको साबित करना पड़ेगा। और वो हक जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हम है, उसका भी रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड में आपको दिखाना होगा कि आप जो ये कागज ओनरशिप वाला लेके आए हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। और वही प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज। तो जिस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो वो रजिस्ट्री का कागज फिलहाल रद्दी हो जाएगा। बार बार अगर उसका दाखिल खारिज हो ही नहीं रहा है तो फिर वो किस बात की रजिस्ट्री? वो रजिस्ट्री फिर कोई मतलब नहीं रह गया। आपका नाम ही दर्ज नहीं है, दूसरे व्यक्ति का नाम है, उससे पहले वाले लोग हैं, वो उसी का नाम दर्ज है, तो आपका कागज क्या हो जाएगा? वो अनवैलिड हो जाएगा, एकदम रद्दी हो जाएगा। समझ लें। चलिए, तो ये प्रक्रिया जो है, इसको अंजाम देना है, और कैसे देना है, नहीं हो रहा है, सारी बात बताएंगे, ठीक है। तो ये जब रजिस्ट्री आप करा लेते हैं तो आपको क्या मिला? जो पहला पुराना ऑनर था वो आपको एक पेपर दिया ऑनरशिप ट्रांसफर करके कि अब हम मालिक नहीं हैं, हम आपको ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं। लेकिन अब अपना जो है सही ऑनरशिप कैसे साबित करेंगे? मतलब आपको जो ऑनरशिप दिया, मतलब जो आपको वो ऑनरशिप दिया, वो आदमी ऑनरशिप देने लायक था या नहीं था। अब इसको जो है एक तरह से सही करार देता है, वो होता है प्रक्रिया दाखिल खारिज का। दाखिल का मतलब ही होता है दर्ज करना, और खारिज का मतलब होता है निरस्त करना, मतलब उसको हटा देना। यानी किसी भी प्रॉपर्टी से बेचने वाले का नाम हटाकर जो खरीदने वाला का नाम अगर दर्ज करने की प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज। तो ये बात आप माइंड में सेट कर लें, ठीक है। अब इसको जो है कैसे अंजाम देना है, क्या क्या जो आपको हथकंडा अपनाना पड़ सकता है इसके लिए, वो बात यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका मान लेते हैं किसी कारणवश जो है
वो दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब वो करने का कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जा रहा है। लेकिन क्या आपको वो नहीं करना है? आप बहुत लोग ऐसे हैं ना ये कि लिए अपना, और ये जो उनको मिल गया ना केवाला यानी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट, उसको लेके घर में बैठे हुए हैं। अब उनको लग रहा है रजिस्ट्री तो करा लिए, दखल तो मिल ही गया, आप तो हम ही मालिक हैं। लेकिन आप मालिक नहीं हैं। आप ये काम जो कर रहे हैं ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये आप हो सकता है कि आप पूरा जीवन इसको झेल लें, कोई दिक्कत नहीं आगे, लेकिन आने वाले समय में अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन में आपका नाम तो दर्ज ही नहीं हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में जो है आपका नाम कहाँ दर्ज है? आपने सिर्फ ये कागज बनवा लिया ना ओनरशिप वाला, लेकिन अपने नाम को दर्ज नहीं कराया। मतलब क्या हुआ? आपने खारिज नहीं कराया उस व्यक्ति का नाम सरकारी रिकॉर्ड से, और फिर वो व्यक्ति का वंशज जाएगा उस प्रॉपर्टी को बेच देगा और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। किसको? आपके बच्चे को। ऐसे मामले आज भी आप देखने को मिलेंगे जो कि जमीन खरीदाया है बहुत पहले, आज़ादी से पहले भी। बहुत ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आज़ादी के बाद भी 1970 का है, लेकिन फिर आज दाखिल खारिज नहीं हुआ, और जिनसे प्रॉपर्टी खरीदा गया जो बेचा गया वो नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत ऐसे फ्रॉड वाले मामले हुए हैं। तो क्या करना चाहिए? आपको दाखिल खारिज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप नहीं कराएंगे तो इसका आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। यही होने वाला कि हो सकता है कि वर्तमान में आपके दखल में हो, लेकिन आने वाले समय में, जो आने वाले समय है उसमें क्या हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, मान लेते हैं कि आज जो बेचने वाला है वो भी जिंदा है, खरीदने वाला वो भी जिंदा है। अब वो समझ रहा है कि चलो भाई अपना लोग हैं, जो बेचे हुए हैं वो भी अगल बगल के हैं, गांव के हैं, या जो भी है जिस क्षेत्र के हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री तो हो गई है। लेकिन जब दोनों नहीं रहेंगे, उसके वंशज आएंगे, देखेंगे ये तो प्रॉपर्टी मेरे नाम से दर्ज है, बेचने वाला दूसरा तैयार, और उसको बिक्री कर देता है, वो दाखिल खारिज करा लेता है और उस जमीन को कब्जा कर लेता है। आप फिर जो है कानून के चक्कर में पड़े रहते हैं। ठीक है, आने वाले समय में आप न्यायालय जाएंगे, प्रक्रिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन आपके साथ थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धोखाधड़ी हो सकता है। तो यही बात तो समझना है ना, यही बात को समझना है, और इसी के लिए आपको अपना जमीन का जो भी है, पुराना हो नया हो, जो भी है, दाखिल खारिज करवा लेना है। अगर आप नहीं कराते, आप उसको रखे हुए हैं, तो बिल्कुल उसको उठिए और उसका दाखिल खारिज जरूर कराइए। कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, उसको भी समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले दाखिल खारिज करने का जो पावर होता है, हर जिला है, ठीक है, जिला में बहुत सारे अंचल कार्यालय हैं, और वहां पे जो है सर्कल ऑफिसर बैठते हैं, यानी राजस्व विभाग के अधिकारी बैठते हैं, ठीक है, सीओ। तो अब देखें, सबसे पहले जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उन्हीं को ये काम करना होता है। देखिए, कितना भी बड़ा आपको आदेश हो, करना उन्हीं को है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी है, आपका कितना ऊपर से अप्रोच आ जाए, आप कोर्ट से डिग्री लेके आ जाएं, लेकिन करना किनको है? करना है इन्हीं को। तो हर जिला में तो होता ही है। तो जिला के जो भी आपका अंचल कार्यालय है वहां पे जो है सर्कल अफसर बैठते हैं, राजस्व के अधिकारी यानी सीओ। तो उनका देखिए काम ही, आप कहीं से लाइए, कोई भी डिग्री लाइए, कितना भी बड़ा कुछ भी लाइए, हम आपको बता दिए कि उसके लिए आपको फिर यहाँ आना ही पड़ेगा, और उनका काम ही दिया गया है राजस्व के अधिकारी को कि आपको जो भी लेके आएगा आप उसको पहले वेरीफाई कीजिए, ये सही है कि नहीं है। अगर ये सही है, अगर आपको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट सही है, ये रजिस्ट्री सही है, बेचने वाला सही है, सब कुछ सही है, तो आप उनका जो बेचने वाला का नाम है उसको निरस्त कर दीजिएगा और नया वाला का दर्ज कर दीजिएगा, इसलिए कि अब तो नया वाला मालिक हो गया। तो ये काम अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आपको नुकसान है। तो ये करवाना बेहद जरूरी है कि अब ये दाखिल खारिज। तो लेकिन अब देखिए, सबसे पहले जिनका पुराना है, जिनका मान लेते करंट वाली बात है, वो अब आवेदन करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, उसका भी समस्या का हल बताएंगे। लेकिन अभी जो है कि मान लेते हैं जिनका भी पुराना से पुराना है, अगर आप नहीं करवाए हैं तो उसको जरूर करवा लें, ठीक है, उसको जरूर करवा लें। जितना से पुराना है उसको जरूर आपको करवा लेना है, ठीक है। अच्छा, कहाँ से आप ऑर्डर ला सकते हैं? देखिए, अगर मान लेते हैं सीओ के द्वारा रिजेक्ट कर देता है तो आप डीसीएलआर के पास जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है, लेकिन बहुत सारा प्रक्रिया है, वो उसको हम डिटेल से भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल बता रहे हैं कि अगर आपका करंट है, मतलब लेटेस्ट है, और आपका जो है दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हो सकता है कि आप में भी फॉल्ट हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में कोई भी फॉल्ट नहीं है तो आप डीसीएलआर कोर्ट जा सकते हैं। आपका अगर पुराना से पुराना मामला है और अगर सीओ के द्वारा वो नहीं किया जाता है, दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो
दूसरा अगर पुराना है तो आप चाहें तो उसको सिविल कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, वहाँ का आदेश भी अगर वहाँ से आदेश मिल जाएगा तो सीओ के द्वारा कर दिया। देखिए उनका भी एक लिमिट वर्क है और उनको भी जो एक तरह से सब कुछ देख के करना होता है, तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट अगर पूरा गड़बड़ी हो उनके तो वो भी उतना आसानी तरीके से नहीं कर सकते। तो लेकिन आपको इसका वैल्यू समझ में आ गया होगा अगर आप नहीं करवाएं। और अगर आपके साथ कोई भी समस्या है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, हम आपको समाधान बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।